ओम नमः सिद्धं परमानंद परम ज्योति चिदानंदनात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं बिंदुस्थानेन नमस्कृतं भुवं कालकनियम्यपारा पावनयक्षरगणवितसारा चारों वेद जाति है जाति ताकि महिमा जगत प्रकाशी महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूरितं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं। शुद्धात्मा देव की जय हो। विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद् जिनकानंद मंडाचार्य महाराज की जय हो। चैतन्य ज्योति ज्ञान स्वभाव की जय हो। अखंड सत्ता प्रभु परम तत्व भगवान आत्मा की जय हो। विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद् जिनकानंद मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित अध्यात्म का महावैभव जय श्री भाई गिपनिक ममलपाड़ ग्रंथ आदिराज है। अध्यात्म का महासागर है। आत्मानुभूति से निमग्न चेतन सत्ता की अनुभूति जहां निरंतर वर्त रही है। स्वयं माने अपना, भाव माने शक्ति। जहां अपनी शक्ति अपने में वर्त रहे और शक्ति की वर्तिती हुई अवस्था की जहां व्यक्ति है, उस व्यक्तता का नाम है आत्म पुरुषार्थ। आत्म पुरुषार्थ की जो अवस्था को अखंडता से जाने, उसका नाम है ज्ञानानुभूति। और ऐसी अखंड पुरुषार्थता के साथ में जानती हुई अवस्था का विकल्प न रहकर एक निर्विकल्प सत्ता में ठहर जाए, उसका नाम स्वानानुभूति है। परम पूज्य विश्वरत्न तारण तरण महाराज उस परम विराट अखंड सत्ता की ओर चल रहे हैं, जहां एकमात्र दृष्टि में एक निज ममल शुद्धात्म देव चैतन्यता का लहर, चैतन्यता का अनुभव, चैतन्यता की जागृति, चैतन्यता का प्रकाश, चैतन्यता का अद्भुत महिमाबंध उदय रूप सत्ता का अनुभव आत्मार्थी को ही होता है, ज्ञानार्थी को ही होता है, मोक्षार्थी को ही होता है। ऐसा वह अद्भुत रहस्य श्री गुरु महाराज ने इस ममल पहाड़ ग्रंथ में बताए। एक समय का जहां अंतराल भी ना पड़े, ऐसी विराट निरंतर सत्ता अपने आप में निमग्न है। और ऐसी सत्ता की महिमा बताते हुए देव की अनुभूति हुई, सच्चे देव की अनुभूति हुई, मुक्ति श्री की तैयारी की भावना जागृत हुई। और जहां चलते हैं अंतर आत्मा जागृति के साथ परम गुरु अरहंत परमात्मा वट्टारक उनका भी भाव न रखते हुए एकमात्र चैतन्य दित्ति, धर्म दित्ति, आत्म दित्ति के साथ चले, तत्व ही तुम्हारे लिए सारभूत है, निचोड़ है, अनुभव गम है, अनुभूति गम है। और ऐसा तत्व का सार अनुभव में लिया और अनुभव में लेने के बाद एक विनती हुई तरण तारण सत्ता की, और उस विनती के साथ में जहां आनंद की धारा बही, उस आनंद की धारा का नाम अंतःतः में उस सत्ता का अनुभव हुआ, उस प्रभुता का अनुभव हुआ जिसका नाम है गर्भ में अवतरण। ऐसी चैतन्य सत्ता दर्शन ज्ञान चरण तब यरियो ऊर्ध्व ध्यान मन लायो। ऐसी वह चैतन्य परिणति विलसती हुई अखंड अवस्था में निमग्न अवस्था हुई। और जहां उपयोग शुद्ध उपयोगता की छलकते के साथ एक ममल स्वभाव की साधना की ओर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ रहा है। और जहां 24 को देखो तो बाहर मत देखना, एक अनुभूति गम चतुष्टय सत्ता का नाम ही
24 ही है, अंतर में प्रकट है। और जहां अंतर में जब प्रकट है कि जब ज्ञान रूपी भवन में ममल स्वभाव झलक रहा है। एक जड़ शरीर में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। जड़ शरीर की व्यवस्था ये सब नामकरण की व्यवस्था है, आयु कर्म की व्यवस्था है, सब बाहर उद्गल की व्यवस्था, फैलाव की व्यवस्था है। इसलिए यहाँ जो भवन अनुभव में आया जिसका नाम है ज्ञान भवन, और ज्ञान भवन में मल स्वभाव का झलकन रूप, झलक रूप अवस्था अनुभव में आ रही है कि ऐसे झलकता है, ऐसे झलकता है ममल कि ममल ही ज्ञान है और ज्ञान ही ममल है। ऐसी अवेद रूप अवस्था का अनुभव जहाँ अंतर ज्योतिया अंतर अनुभव के साथ चल रहा, उस परम विराट सत्ता की निमग्नता की जहाँ श्री गुरु महाराज अनुभव रूप, अरे अनुभूति का अब अनुभव हो रहा है, स्वभाव का अनुभव नहीं और आत्मा के गुणों का अनुभव नहीं, और आत्मा के प्रकाश शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व ये भी पर्याय है, इसका अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव हो रहा है उस अनुभूति का जो ज्ञान रूपी भवन में चैतन्यता ममल प्रभु का झलकती हुई, उस झलक की अब है ललक, और इस झलक की झलकानहार सत्ता विराट सत्ता है। इसका नाम ममल पहाड़ ग्रंथ आदिराज की ये फूलना है। जहां दोनों नेत्र बंद हो जाए, तृतीय नेत्र के ज्ञान के प्रकाश में निर्विकल्प परम उत्कृष्ट अवस्था के जहां आनंद के झरना झर रहे हैं, तृतीय नेत्र के प्रकाश के उस प्रकाश में ममल पहाड़ ग्रंथ आदिराज की ये फूलना लिखा रहे गुरु महाराज की। शायद उनकी फूलना लिखा रही इस भाव से, तो तुम भी यहाँ बैठे हो जनमानस, अगर वास्तव में ममल पहाड़ की फूलना अनुभव में लेना, तो दो नेत्र तो पाठ के कारण बन जाएंगे। दो नेत्र में तुम्हें पाठ पढ़ने में आ जाएगा, दो नेत्र में ममल पहाड़ पढ़ने में आ जाएगा, लेकिन तीसरा नेत्र का अनुभव हो उस भीतराग अवस्था का, उसमें तुम्हें ये पढ़ना नहीं, वास्तव में रमना आ जाएगा, जानने में आ जाएगा कि ममल क्या है और ममल पहाड़ क्या है। ममल माने अपनी सत्ता और पहाड़ माने दोहा वाला भंडार। तो यहाँ इतने सामूहिक दोहा के भंडार को कहा ममल पहाड़, लेकिन श्री गुरु महाराज कह रहे वो ममल पहाड़ नहीं है, वो ममल पहाड़ बाहर की चीज है। ये ममल पहाड़ ग्रंथ बाहर में है, लेकिन वास्तव में ममल पहाड़ कौन सा है? ममल माने अपनी सत्ता और पहाड़ माने ये असंख्यात जो गुण है, ये असंख्यात गुण अभेद रूप जहां संग्रहित हो रहे हैं, अनुभूति में आ रहे हैं, और अनुभूति के बाद जो अनुभव में आ रहा है उसका नाम ममल पहाड़ है। इसका नाम ममल पहाड़ है। मन समझाने का नाम ममल पहाड़ नहीं, समय पूरा करने का नाम ममल पहाड़ नहीं, और फूलना की अंतर गहराई की उस ममल पहाड़ की अवस्था में उतर जाने का नाम ममल पहाड़ है। पाठ के लिए ममल पहाड़ नहीं, कर्म चक्र की यात्रा तो विराम हो उसका नाम ममल पहाड़ है। अपने आप में ठहरे हैं, और ऐसे ठहरने वाले आत्मसत्ता को जो जानते हैं उस प्रभुता का नाम है। तीन प्रकार के पात्र हैं जो इस वैभव को जानते हैं अपनी अपनी भूमिका अनुसार। वह वैभव कैसा वैभव है? जिस वैभव का नाम है एक जघन्य पात्र, एक मध्यम पात्र और एक उत्तम पात्र है। जघन्य पात्र वो है जिसे भीतराग भाव के साथ चतुर्थ गुण स्थान वर्ती आत्म स्वरूप के जिसे एक बार निर्विकल्प अनुभूति हुई, उसका नाम चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। आगे आएगा
संयम का मार्ग आएगा, लेकिन झलक दिख गई, वह अखंड प्रमुखता की जहाँ झलक दिख गई, फिर उसकी साधना आराधना होती है, प्रथमा व्रत संयम का आदि योग बना, सो वो फिर मध्यम पात्र कहने में आने लगे। लेकिन एक के लिए अर्क दिख रहा था और एक के लिए अब वो अर्क दिखने लगा। एक तरफ अर्क था जघन्य पात्र में और मध्यम पात्र में अर्क हुआ, और वही अवस्था देखो उत्तम पात्र वीतरागी भावलिंग निर्गन साधु, ऐसे वह उत्तम पात्र महापुरुषार्थी श्रेणी के आरोहण करने वाले वीतरागी भावलिंग निर्गन साधु अपने मार्ग पे आगे बढ़ते हैं स्वभाव की साधना आराधना के साथ। ऐसे वह उत्तम पात्र साधु, जिन साधु की कहानी, जिनकी एक ही बात है, सिद्ध सिद्ध स्वभाव, देखी ना कहे सुनी ना कहे, हितोपजाई ना कहे और बोले तो ना बोले, ऐसा साधु उत्तम पात्र है। और जिसकी साधना में अपने आप स्वयं प्रकट है, उस अर्क से भी ऊपर उठकर एकमात्र सुर्क ही सुर्क है। जहां सुर्क है सो उत्तम पात्र है, अर्क है सो मध्यम पात्र है, और जहां अर्क है उसका नाम जघन्य पात्र है। और ये तीन प्रकार की पात्रता में तुम्हारी कितनी साधना है, कितनी तुम्हारी ललक है, कितनी तुम्हारी जागृति है, कितनी तुम्हारी उपयोग की पुरुषार्थ की जागृति है, कितनी स्व सन्मुखता की ओर चलने की तड़प है, इस अवस्था का नाम ममल पहाड़ ग्रंथ है। और इस पात्र के साथ में तीन प्रकार के पात्र का भाव बताया, आगम में भी यही भाव आया। तीन प्रकार के पात्र हैं, लिंगम त्रिविधम प्रोक्तम चा, तीन प्रकार के लिंग कहे, जघन्य पात्र, मध्यम पात्र, उत्तम पात्र। चतुर्थ लिंग ना उच्यते, चौथा कोई लिंग ही नहीं। अगर है कहीं रूप स्वरूप कुछ धारण कुछ कर भी ले तो वो फिर कुलिंग है, और कुलिंगता का फिर कुलिंगी माने वह कुगुरु अगुरु विद्या गुरुओं में चले जाएंगे। इसलिए जघन्य पात्र आत्मार्थी, मध्यम पात्र आत्म पुरुषार्थी, और उत्तम पात्र और परम पुरुषार्थी, ये तीन प्रकार के पात्र हैं जिनकी उपयोग की स्वभाव की साधना होती है। दान भी दिए जाते हैं, तो दान चार तरह के हैं, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान। ये चार प्रकार के दान तीन प्रकार के पात्रों को दिए जाते हैं, लेकिन पात्र ले तो पात्र को भी पता नहीं, और दात्र देश देने वाले की वस्तु का भी पता ना रहे, इसका नाम गुप्त दान है। अब उस गुप्त दान की भावना के साथ में कौन सा दान है? यहाँ धन दौलत वाला दान नहीं, रुपया पैसा वाला दान नहीं, प्रदर्शन वाला दान नहीं, और बताने वाला दान नहीं, बोलने बुलवाने वाला दान नहीं, यहाँ तो मौन वाला दान। और उस दान का नाम ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान है। ये चार प्रकार के दान है, तीन प्रकार के पात्र हैं, तीन प्रकार के पात्र को चार प्रकार का दान दिया जाता है, और जो जिस भूमिका में है वो उसके अनुसार देता है। जघन्य पात्र मध्यम पात्र को देता है, और मध्यम पात्र उत्तम पात्र को देता है। ये दान चार है, बस यही आगम में दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली अनहार नर भाव लाभ लीजिए। इसका नाम चार प्रकार का दान और तीन प्रकार के पात्र है। धन दौलत की यहाँ आवश्यकता नहीं, कोई प्रदर्शन प्रबंधन की यहाँ आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम ममल पहाड़ में हो तुम। और जब सच्चे में आहार दान और ज्ञान दान और औषधि दान देने वाला भाव जागृत होता है तीन प्रकार के पात्र को, जिसका नाम ज्ञान दान, आत्मा पे जो अज्ञान का आवरण छाया है वो आवरण हट जाए, उसका नाम ज्ञान दान है।
और आत्मा जो कर्म चक्र संयोग की भोग की प्रवृत्ति, क्योंकि आत्मा करता भी है और भोगता भी है, और नियम से आत्मा तो सिद्ध ही सिद्ध है, लेकिन जो बाहर की भोक्तता का परिणाम है कर्म चक्र का रस लेता है, पर और पर्याय में रस लेता है। इसलिए इसे दिया आहार दान, जहां आहार दान स्वभाव वाला दान, औषधि दान दिया तो आत्मा ही रोगी है। कब से रोगी हो रही? बोले आत्मा तो त्रिकाली है, अखंड सत्ता है, लेकिन ये जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है, इसलिए कहने में आता है तो वो अज्ञान दशा में त्याग के कारण परिणतियां जुड़ती हैं, कर्म चक्र का बंध चलता रहता है और अज्ञान दशा में जन्म मरण होता रहता है। ज्ञानी का तो कोई ना जन्म है ना कोई मरण है, आत्मार्थी का ना जन्म है ना मरण है। जाने के बाद कुछ करते रहो, कुछ मनते रहो, कुछ मनाते रहो, कुछ मानते रहो, कुछ मेहनत करते रहो, ये सब संसार का कारण है। इसलिए भगवान जाने वाला चला गया, अब उसको अगर तुम 1 साल में भी याद कर रहे हो तो जी निदान बंद है। क्यों निदान बंद है? बोले इसलिए निदान बंद है कि साल भर तुमने रखा ध्यान कि आज के ही दिन उनको याद करना है, साल भर ही करते रहते, नहीं कर पाए, लेकिन आज तो पक्के में ही करना है। इसलिए करना है कि भूल ना जाए। अरे भगवान, ये साल भर की यात्रा की याद स्मृति में मानस पटल पे रहा, उसका नाम मिथ्या माया निदान है। झूठे को याद किया इसलिए मिथ्या, और परिणति के परिणामों में वो झूलती रही अवस्था, ये माया। और आज के दिन ही वो काम पूरा करने हैं, यहाँ को नाम निदान बन। जाने वाला चला गया किस गति में, उसकी कहानी अलग है, और यहां मनाने वालों की कहानी अलग है। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं मनाओ मती मान जाओ। आरा भापकड़ में मनाओ मती मान जाओ। और जहां तुम मान गए, माने समा गए, और अभी मनाने में लगे हो, माने कहीं ना कहीं विकल्प है। इसलिए आत्मा को औषधि दान है, आत्मा का ज्ञान दान है, आत्मा का आहार दान है, और आत्मा में अभय दान है। ये निर्भय आ जाने के नाम अभय दान है। भय संख्या इतनी तेजी से लगी रहती है, आशा स्नेह लाज लोभ भय गारा प्रपंच। एक महान संत परम को श्रीमद जिनतारण महाराज हैं, जिन्होंने 17 शक बताए, और आगम ग्रंथों में ऐसे 17 शक के नाम कहीं आए नहीं है। और 17 शक की विधि केवल एक शब्द में बताई, जन रंजन कल रंजन दर्शन मोहन आशा स्नेह प्रपंच विभ्रम ए भय शल्य शंका आदि जो भी 17 शक हैं, इन 17 शक के परिणाम को केवल एक तरह से बताया, जिसका नाम शक। शक माने कछु है, कछु है, बस इतना ही सा है परिणाम, कहीं कुछ नहीं, बस कछु है। बस कछु है माने कुछ है, सो शक है। और फिर देखने की जिज्ञासा होती है कि देखें तो क्या है, क्या है, सो शंका है। और इस शक और शंका के बीच में जो काम कर रहा है उसका नाम भय है, और जहां भय को रस दे उसका नाम शल्य है। बस इस 4 के चक्र में चतुष्टय सत्ता को ये जीव भूला है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय के कारण, घातिया कर्म के बंध के कारण अपनी स्वयं उपादान सत्ता नहीं जग पाती, चतुष्टय साम्राज्य का बहुमान नहीं आ पाता। यहाँ सच्चा दान तो वो है कि 4 चतुष्टय हैं और 3 प्रकार के पात्र हैं, अर्थात 3 प्रकार के पात्र को ऐसे समझो, जहां आत्मानुभूति जघन्य पात्र, ज्ञानानुभूति मध्यम पात्र और स्वानानुभूति उत्तम पात्र। वह साधु जिन्हें पता ही नहीं है कि हम आहार कर गए कि नहीं कर गए, कि आहार करना थे।
अंतर मुहूर्त में जो स्वभाव में डूबे वह स्वानानुभूति से परिपूर्ण, ऐसी ये तीन प्रकार के पात्र, ये मत देखो जगन मध्यम उत्तम, तीन प्रकार के पात्र वे हैं। आत्मान अनुभूति जिसे एक बार भले हुई लेकिन उसका नाम जगन्य पात्र, और ज्ञानानुभूति से जो चल रहा है ज्ञान की प्रचंडता से, उसका नाम मध्यम पात्र है। और जो स्वानानुभूति में डूबने लगे, श्रेणी की आरोहण की तैयारी करने लगे, और जिनका श्रेणी का आरोहण हो रहा है, ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और देखते देखते श्रेणी का होगा आरोहण और उस परम दशा को उपलब्ध हुए। अरे जो भगवान आत्मा छपक श्रेणी चढ़कर और अरहंत अवस्था को उपलब्ध हुए, उसका नाम स्वानानुभूति, और इस स्वानानुभूति का नाम है उत्तम पात्र। ये तीन प्रकार के पात्र लेने वाले, तीन प्रकार के पात्र लेने वाले, और देंगे क्या? बोले चार चतुष्टय। तो चार चतुष्टय कैसे प्रकट हुए? बोले जो स्वानानुभूति उत्तम पात्र साधु जहां चढ़े छपक श्रेणी और अंततः की उस अवस्था को उपलब्ध हुए, जिसका नाम अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत पुरुषार्थ, ऐसे महापुरुषार्थी साधु सदा जयवंत है। और साधु इसलिए जयवंत है क्योंकि साधु अपने स्वभाव में सदैव, स्वभाव में सदैव सो जयवंत है, और नहीं तो मुत्केरे फिर रहे हैं। कुलिंगी अलिंगता के जो विद्यात के चक्र वाले, ऐसे साधु की यहाँ बात नहीं। यहाँ साधु की बात है, वो साधु जयवंत है जो अपने, जिसने अपने भगवंत को जाना, जिसने अपने अनंत चतुष्टय वैभव को जाना। तो ये चार प्रकार के दान, तीन प्रकार के पात्रों को भूमि का अनुसार दिए जाते हैं। इसलिए ये दान अध्यात्म से भी है, और वर्तमान की व्यवहारिक भूमिका के अनुसार वो अपनी अपनी भूमिका अनुसार स्वयं पालन करते हैं। और जिसका विवेक जागृत है वही तो पात्र है, और विवेक ही जागृत नहीं है तो वो तो अपात्र ही है। इसलिए पात्र वो है जिसका विवेक जागृत है, पात्र वो है जिसमें वस्तु समझ सके, उसका नाम पात्र है। कुछ वस्तु रख सको, उसका नाम पात्र है। और अगर कहीं वो पात्र ही फूटा है तो फिर गेला गागर बना के कुछ भी बनाते रहो, लेकिन पात्रता नाम नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ श्री गुरु महाराज ने ये 10 नंबर के फुल्ला में बहुत गहराई से पात्र 3, दान 4, रासव गाथा को कहा। गाथा फुल्ला का भाव गाथा है 155 से 184 नंबर तक, और इसका विषय है पात्र 3, दान 4, और पात्र की विशेषता, दाना देना है लेकिन दोना सही हो। अरा पकड़ में दाना देना है लेकिन दोना सही हो। दोना माने पात्र और दाना माने दात्र। तो दाना देने के साथ में दोना मजबूत हो, तो दोना माने पात्र की विशेषता। और इस पात्र की विशेषता को श्री गुरु महाराज ने अब गहराई से जो कहेंगे, यहां विशेषता से तो ये भाव चलेगा कि उपयोग है देने वाला और स्वभाव है लेने वाला। उपयोग है दाता और स्वभाव है पात्र। इसलिए पात्र की विशेषता है। उपयोग माने वस्तु समय समझ लो ऐसी परिणति। उपयोग है देने वाला और ममल स्वभाव है लेने वाला। इसलिए पात्र की विशेषता है, देने वाले की विशेषता नहीं, लेने वाले की विशेषता है। अच्छा बोले लेने वाले की विशेषता तो देने वाले की नहीं है। बोले देने वाले की भी अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन वस्तु का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व है कि वो वस्तु तुम्हारे अनुभव में आ जाए, उसका नाम महत्व है। इसलिए पात्र की विशेषता के साथ अब यहाँ जिज्ञासु जीव ने पूछा कि हे गुरु बाबा इस वैभव को तुम बताओ। तो तब विश्व रत्न परम पूज श्रीमद जिंतारण मंडलाचार्य महाराज इस 10 नंबर की तुलना की
पहली गाथा कहते हैं। और उस गाथा को कहते हैं कि वह गाथा माथा में बैठ जाए। गाथा को माथा पे रखना बड़ा सरल है, लेकिन गाथा को माथा में रखना बड़ा कठिन है। माथा माने गाथा को 14 ग्रंथ आदि राज पे अध्यात्म वैभव को जल्दी से उठाया सिर पे रखना बहुत सरल है। गाथा माथा पे रखना सरल है, लेकिन माथा में रखना कठिन है। और एक गाथा अगर आ जाए माथा में तो वहीं साता ही साता है। और अगर गाथा नहीं आई माथा में माने अनुभव में, तो फिर कहीं साता नहीं है। भले चाहे कितना ही तुम इस गाथा को सिर पे रख ले। गुरु महाराज कह रहे हैं ये सिर पे रखने की चीज नहीं है, ये सिर में रखने की चीज है। ये बुद्धि के विलास का फैलाव नहीं है, ये शुद्धि का उपादान जागरण का कारण है। इसलिए यहाँ प्रथम गाथा कहते हैं और उस अनुभव के साथ कहते हैं कि बस दृष्टि रखो एक ही, निज ममल शुद्धात्म एक ही। कैसा है भाई भाव? तो श्री गुरु महाराज कह रहे भाव को तो कह लेना या भाव को तो समझ लेना, लेकिन परम पारणामिक भाव को सामने रखना। तो ये गाथा समझ में परम पारणामिक भाव सामने हो। कैसे हो परम पारणामिक भाव का भाव सामने? तुम कहे उवन तम उवन मऊ उवन ज्ञान सही तो। ये ज्ञान का पात्र है और ज्ञान ही पूर्वक वस्तु देने वाला। दाता भी ज्ञान है और लेने वाला भी ज्ञानी है। देने वाला भी ज्ञानी और लेने वाला भी ज्ञानी, तो वह वस्तु ही धन्य हो जाती है कि हम किसी के काम में तो आए। तम कहे ओवन तम ओवन बहु। तम माने इसी समय शुभारंभ किया है, क्योंकि यहाँ भूमिका की जरूरत नहीं है। तुम भूमि पे बैठ गए, शुद्ध उपयोग के भूमिका के झलक में बैठे हो, ममल स्वभाव के अनुभव में बैठे हो, वह चैतन्य पद के साम्राज्य में बैठे हो। भूमिका बनाते बनाते बहुत लंबी यात्रा हो जाती है और उस भूमि पे अब तुम बैठ गए कि जहाँ भूमिका की जरूरत नहीं है। तम कहे ओवनो माने इसी समय, तब माने इसी समय, तब नहीं इसी समय पर तुम चैतन्य पद हो, चैतन्य सत्ता हो। ओवन अनुभव में आया, प्रगट में आया। तम इसी समय ओवन मऊ माने जहां जैसा है उसका अनुभव है, जो जैसा है उसका अनुभव है। तो ममल चेतन पद, और ऐसे ममल पद में ज्ञान स्वभाव में वो दे गया झलक। और जब ज्ञान स्वभाव में दिया उसने झलक, तो ज्ञान सही उद्धव, वह पात्र में पात्रता और प्रकटता वही ज्ञान के साथ। और ऐसे 3 प्रकार के पात्र की महिमा यहाँ बताई। उत्तम अवहि ओवन्य बहु मध्यम सुई ज्ञान संजोतो। उत्तम पात्र कहा, उत्तम पात्र उसको कहा कि जिससे ज्ञान में अवधि ज्ञान प्रकट है। देखो उत्तम अवहि ओवन्य बहु, वो उत्तम पात्र है जिससे अवधि ज्ञान की प्रकटता है। और वह मध्यम सुई ज्ञान संयुक्त, मध्यम पात्र वो है कि जो शुद्ध ज्ञान से संपन्न है। संयुक्त सुई ज्ञान संयुक्त, जे है मध्यम पात्र। और जघन्य पात्र कौन है? जम जयन पद ओवन्य बहु। अरे जो चैतन्य स्वभाव की झलक के आनंद के लिए तड़प है और एक बार जिससे मिल गई जो झलक, अब बही के लाने खोज के लाने वो आगे बढ़ते गए। इसका नाम वह जगन्य पात्र है। और जगन्य पात्र मति समय संजोत सहोतो। अरे मति ज्ञान जहाँ शुद्ध है या मति ज्ञान जहाँ है सो जगन्य पात्र है, शुद्ध ज्ञान है सो मध्यम पात्र है, और अवधि ज्ञान है सो उत्तम पात्र है। इसका नाम 3 प्रकार के अवय पात्र है। और ये 3 प्रकार के पात्र सयार समय सही होते आओ। ये तीनों प्रकार के पात्र एकमात्र समय सार स्वरूप भगवान आत्मा की सहकारिता मय है। और इनके अंतर में
ये ओवन शब्द दर्शन तो अंतर में हितकार स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव जहां बरत रहा है, साधु की है अनुभूति और मध्यम पात्र का है अनुभवन और जघन्य पात्र का है स्वयं संवेदन। शायद ये शब्द पकड़ में आ जाए। जघन्य पात्र स्वयं संवेदन गम्य है और मध्यम पात्र अनुभवन गम्य है और साधु उत्तम पात्र अनुभूति गम्य है। और ये तीनों की महिमा ये ओवन शब्द दर्शन दो। और जब दर्श दे रहा है तो क्या दर्श दे रहा है? ओवन ओवन जू दे पाओ ये आर ओवन ये उद्युक्तो सयार ओवन साइलै ये ओवन दीप्ति दर्शन दो। यहाँ दीप्ति दर्शन दी का मतलब ये है कि अपने प्रकाश में वो प्रकाशित हो रहा है। यहाँ ना लाइट के प्रकाश की आवश्यकता, अरे लाइट का ये तो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन अरहंत भगवान के ज्ञान के प्रकाश की भी जिसे आवश्यकता न रह जाए, उसके अंदर में ये ओवन दीप्ति दर्शन दो। और जो कह दे जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हो भलो, इसका नाम दीप्ति ओवन दीप्ति दर्शन दो। ये है उत्तम पात्र की विशेषता। और ऐसे उत्तम पात्र की विशेषता में जहां न रह जाए कुछ शेष, एकमात्र है चैतन्य ममल परवेश। और ये है उत्तम पात्र की बड़ी अद्भुत विशेष। और ऐसी विशेषता के साथ आगे चल रहे हैं तो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित मत होना और परमात्मा के प्रकाश के लिए गीत मत लाना। अरे उनके प्रकाश के पावर हाउस में भी अगर तुम अपना दिया जोड़ोगे तो भी वहां से प्रकाश मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये ओवन दीप्ति दर्शन दो। अरहंत परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित मत हो। अरहंत परमात्मा ने कहा कि तुम हमारी ओर नहीं, तुम अपनी अरहंत सत्ता की ओर देखो। और अरहंत सत्ता की ओर जो देखोगे निधि को, उस निधि में से जो जागृत ज्योति होगी उस प्रकाश का नाम यहाँ है कि तुम प्रकाशित हो। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म कहाँ प्रकट हो रहा? ये ओवन दीप्ति दर्शन दो। और ऐसे प्रकाश की महिमा ओवन दीप्ति सुई ज्ञान पाओ तम दीप्ति दृष्टि दर्शन दो। अरे जहाँ ज्ञान उपयोग में ज्ञान का विकल्प ना हो, या ज्ञान में ज्ञान उपयोग का विकल्प ना हो और दर्शन में दर्शन उपयोग का विकल्प ना हो, दोनों हो जाए अभेद। और ऐसी अवस्था में दीप्ति माने प्रकाश, दृष्टि माने शुद्ध उपयोग की झलक, और शुद्ध उपयोग की है देखो शुद्ध उपयोग की है ललक, और ममल चैतन्य स्वभाव की है झलक। और जैसी है दोनों की एक झलक, और ये झलक की जो आई अनुभव में परिणति, उसका नाम है अलख। और ऐसी अलग परिणति को कहाँ देखे हैं? ये आर दीप्ति तम दृष्टि माओ ये ओवन ओवन जिन ओ तो। इसे देखो ये जिनेन परमात्मा ने कही है। और अब जिनेन परमात्मा ने कही है उनका भी बहुमान मत करो। जिनेन परमात्मा ने जो कह दी तो बस स्वीकार है, एक बार स्वीकार है माने स्वीकार है। और जिनेन परमात्मा ने कहा कि जिनेन परमात्मा ने कहा सो स्वीकार है, लेकिन जिन सत्ता मेरे अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है, जिनेन परमात्मा ने कहा सो वो विषय अनुभव का विषय तो बन सकता है, लेकिन जिन सत्ता पे बैठोगे तो वो अनुभूति का विषय बनेगा। अनुभव ज्ञान का विषय है और अनुभूति चारित्र का विषय है। अनुभूति ठहर जाने का विषय है, अनुभव चलने का विषय है। अनुभव में जानना होता है और अनुभूति में रमना होता है। इसलिए ये ओवन ओवन जिन ओतो, वह जिन सत्ता का उदय हुआ। और ऐसी जिन सत्ता की क्या महिमा है? बोले जब जिन सत्ता की अनुभूति में जो निमग्न है
भाई को नाम उत्तम पात्र है। और ऐसे उत्तम पात्र की क्या विशेषता है? उवन दीति सहे हार सोई, सहे हार दृष्टि दर्शंतु, सहे हार साहु अन्य रोई, सहे हार पंत जिन उत्तु। ऐसे साधु से जिन मार्ग भी चलता है और ऐसे साधु से मोक्ष मार्ग भी बनता है, और ऐसे साधु की शरण में रह जाओ तो तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा। अरे ये है सयार पंत जिन उत्तु। और अगर ऐसे साधु ना भी मिल पाए तो अपनी अंतरात्मा की साधुता में बने रहिए, अपनी अपने भीतर है। अब पात्र माने ममल स्वभाव और दात्र माने उपयोग। दे रहा है, क्या दे रहा है? यही तो दे रहा है। जैसे देव क्या देते हैं? बोले देव तुम्हें अच्छे स्वभाव देते हैं। तो अच्छे स्वभाव ने कहां से दे दिया? बोले तुम्हारे पास था, उसका तुम्हें अनुभव हो गया, वो दे दो, उन्हें खजूर ने दे दो अक्षय फल, खजूर ने फल दे दो तुम्हें सूझे कल्याण। इसलिए भगवान याचकों का मार्ग नहीं है, ये पराधीनताओं का मार्ग नहीं है, नाथों का मार्ग है, दासों का मार्ग नहीं है। और फिर उत्तम पात्र की अवस्था में आने के बाद अगर कुछ मांग रहे हो, अगर उत्तम पात्र की अवस्था में होने के बाद कहीं अगर तुम्हें चक्र है तो कहीं ना कहीं सरदारी उलझी है। अब उत्तम पात्रता की पात्रता नहीं, वो शाश्वत पंथ कौन सा? सहे यार पंथ जिन उत्तम। तो ऐसे उत्तम पात्र परम पूज विश्वरत्न धारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज से और वे सच्चे मार्ग पर चले तो उसका नाम पंथ माने तारण पंथ है। और तारण पंथ तो शाश्वत मार्ग है। तारण पंथ कोई तारण स्वामी ने चलाया ऐसा नहीं। तारण पंथ, तारण माने जिनेन्द्र सत्ता, तारण माने मोक्ष का मार्ग और पंथ माने रास्ता। यही मोक्ष का मार्ग जो शाश्वत है, इसका नाम तारण पंथ है। कोई पंडितों का पंथ या कोई आचार्यों का पंथ या कोई गुरुओं का पंथ, ये वो पंथ नहीं है। ये वो पंथ है कि तारण माने जहां उपयोग, और तारण माने जहां गुरु महाराज, और तारण माने जहां मोक्ष, तारण माने जहां धर्म, और तारण माने उस धर्म की साधना का विषय, और तरण तुम्हारी शाश्वत सत्ता। जो इस तरण सत्ता का अनुभव हो जाए वो तो है तारण, और इस अनुभव पे जो चल जाए वो है पंथ। और ऐसा पंथ जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा सो सत्य है और अपने अनुभव में निज सत्ता है, उसका नाम जिन सत्ता है। अंतर की पुकार की आवाज निकलने का नाम ये पंथ है। यहां झलक लगी, बोले अब मुझे तो बिल्कुल संयम धारण करना ही है, मोक्ष जाना ही है, जाना है माने जाना है। चोट पड़ती है, गिरे कहीं और बोले इतने ऊपर से गिर गए, इतने ऊपर से गिर गए, और फिर भी आयु कर्म शेष था तो अब बच ही गए। तो एकदम अंदर से चोट लगी, ये चोट लगी कि अब तो गिर गए माने समझ लो हम तो गए। भावना तो ये थी कि गए, जानने वाला ये समझ रहा था गए, लेकिन आयु कर्म शेष रहा, सो बचे रहे होंगे, योग बना रहा या कोई बनना था। अंतर से तड़प लगी कि बस अब तो ब्याज की जिंदगी शेष रह गई, जो कुछ करना है जल्दी करो, और लग गए मार्ग पर। ये उनका मार्ग है, सूरवीरों का मार्ग है, आत्मार्थियों का मार्ग है, स्वार्थियों का मार्ग नहीं है। परमार्थियों का मार्ग है, मोक्षार्थियों का मार्ग है, आत्मज्ञानियों का मार्ग है, और ज्ञान के साथ चलने वालों का मार्ग है। और ज्ञान समझ के चलने का मार्ग है, समझा के चलने का मार्ग नहीं है। समझाने में दो है और समाने में एक है। इसलिए समझाने में चर्चा हो सकती है और समाने में एक है। जैसे यशोधर मुनिराज ने समझाया राजा शृणक और चेल्ला को, तो वहां दो थे, और जब उनके पहले अगर देखो यशोधर मुनिराज को तो वे एक थे, डूबे थे अपने में। धरणी पर्वत उस पे
विक्रिया रिद्धि से संयुक्तता की दशा। विष्णु कुमार मुनिराज धरणी पर्वत पे अकेले थे, उसका नाम समय थे, एक था, लेकिन बीच में आ गया वो विकल्प, तो वह दो हो गए। रक्षा उन साधुओं की अकपनाचारी के संग की होना थी, हो गई, निमित्त बन गए, क्योंकि विक्रिया रिद्धि और किसी के पास थी भी नहीं, बन गई हो। ये हस्तिनापुर की घटना है जहां रक्षा हुई अकंपनाचार्य 700 मुनिराजों के संग की, ये वहां रक्षा हुई, होना थी, हो गई। इसीलिए भगवान जहां डूबे हैं सो एक है, और जहां समझाने का कहीं ना कोई परिणाम आ गया उसमें दो है। तो यहाँ साधु उत्तम पात्र वे हैं जहां एक ही एक निष्ठुरदाता ममल दे, और ऐसे ममलता की विलसती हुई अखंड प्रभुता जहां स्वयं में स्वयं से स्वयं विलस रही है, इस अवस्था का नाम उत्तम पात्र है। और अगर उन्हीं अकंपनाचारी के संग को देखो तो उज्जैन में भी वो घटना है, जहां उज्जैन में उनके ही शिष्य सुरत सागर महाराज पर वह उपसर्ग हुआ जो मंत्रियों द्वारा किया गया, वो तलवार का जो प्रहार किया गया, लेकिन सुरत सागर महाराज भी एक में ही थे, स्वभाव में थे, इसलिए वो उपसर्ग हुई, उपसर्ग नहीं हुआ, रक्षा हुई, स्वाभाविक। लेकिन यह रक्षा का ये मतलब नहीं कि कोई साधु रक्षा चाहते हो। अरे साधु तो एकमात्र उत्तम पात्र अपने स्वभाव में ठहरे, अपने स्वभाव में ठहरे, जिनका मोक्ष का मार्ग, अरे जिन्हें मोक्ष जाने का भी विकल्प नहीं, ऐसे निर्विकल्प सयार पंत जिन उत्तम, ऐसे उत्तम पात्र वीतरागी भालिंगी निर्ग्रंथ साधु कैसे होते हैं। आगे फिर गुरु महाराज कहते हैं, ओवन ही यार सहयार मऊ उत्पन्न ओवन दर्शन तो जन कल मन रंज विलंत सोई दर्शन मोहन विनुक्तो। कितनी चीजें मिला गई देखो, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव और दर्शन मोहन विमुक्तो। ये चार चीजें मिलाई तो चार चतुष्टय रूप प्रकट रूप भाव जागृत है। ऐसा नाम है साधु की साधना, और ऐसे ही साधुता को तो उपलब्ध होना, जब हो तब होना, लेकिन ऐसी साधुता को लेख लपेट चपेट वाले अगर कहीं साधु बन गए तो बस कमंडल पिछी लेना वो बात अलग है, और बाहर जगत प्रपंच जाल में रम गए, उलझ गए, मठ आश्रमों के चक्कर में पड़ गए, तो ये साधुता का काम नहीं है। साधुता का काम तो जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारव और दर्शन मोहन जो अंतर की परिणति है, इससे विमुक्त है, उसका नाम उत्तम पात्र साधु है। और ऐसा साधु की साधना का क्या प्रसंग चलता है, उस विषय को विश्व रत्न परम पूज श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज कहते हैं। बोले ऐसे साधु की चर्या क्या है, तो देखो साधु की चर्या क्या है। जिन वै नम जिन दर्श मऊ, ये है साधु की साधना। और साधु की साधना में जिन समय सहाव संजोतो, और वह साधु जिन्हें अव्यास अनमोय मऊ, एकमात्र अनुभूति के से करते करते अनुभूति में जो उतर गए, उसका नाम जिन अव्यास अनमोय मऊ। और ऐसे साधु जिन कृपक मुक्ति दर्शन तो, अरे जहाँ क्षायिक सम्यक्त की भी प्राप्ति है और क्षायिक भाव भी है, और ऐसे साधु के लाने मोक्ष जाने का विकल्प नहीं है, मुक्ति श्री स्वयं उनको वरण कर रही है। इसका नाम, क्योंकि मोक्ष जाने वाला चिल्लाना नहीं, मोक्ष को जाना सो जाना, अपने ज्ञान स्वभाव को जाना सो मोक्ष जाना। ज्ञान भवन में ममल स्वभाव झलकने लगा, इसका नाम, इसको जाना, इसका नाम मोक्ष जाना। जब इतने मुक्त हो गए तो वहां तो मुक्ति अपने आप है, और जब इतना ही मुक्त नहीं भय तो शरीर छूटत छूटत भी मठ आश्रम को चक्कर दिखे।
ऐसे साधु की यहाँ बात नहीं, यहाँ साधु की बात है जिनके पक मुक्ति दर्शन दो, ऐसे साधुता की यहाँ बात है। तो ऐसे उत्तम पात्र साधु का स्वरूप बताया परम पूज्य श्रीमद जी तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने। अब मध्यम पात्र कैसे होते हैं? मध्यम पात्र माने जो प्रतिमाधारी आदि वृत्ति श्रावक, उनका नाम मध्यम पात्र है। और मध्यम पात्र माने वह परम कसौटी है, ऊपर ही ऊपर चलना, सतह पर ऊपर उठना, उस अवस्था का नाम मध्यम पात्र है। यहां श्री गुरु महाराज कहते हैं उत्तम पात्र अवधि ज्ञान से संपन्न थे, माने मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान से संपन्न थे। और मध्यम पात्र श्रुत ज्ञान से संपन्न होंगे, श्रुत ज्ञान से संपन्न होंगे। और वह मध्यम पात्र कैसे हैं? अच्छे अनुभव में लेना एक का, निश्चिद्धातम देव का। जो मध्यम पात्र की भूमिका में बैठे हैं तो अपने आप को देख लो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, अपना आप का अनुभव करो। क्योंकि जहां प्रतिमा आदि शुभारंभ हुआ, फिर उसके भेद वाले दृष्टि रखो एक की, यहाँ बिल्कुल यहाँ जहां प्रतिमा का शुभारंभ हुआ तो वो प्रतिमा पूजा वाली नहीं, वह प्रतिमा भगवान वाली नहीं, वह प्रतिमा कोई डब्बा डब्बी के सामान चढ़ावे उतारवे वाली वह प्रतिमा नहीं। यहाँ प्रतिमा वो है संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा का हुआ, उसका प्रतिमा नाम। ये चैतन्यता की प्रतिमा है, ये कोई धातु की या कोई पीतल की या कोई जड़ पत्थर की वो प्रतिमा नहीं, वो तो पुद्गल है सब। अरे प्रतिमा वो है जो चैतन्य स्वरूप, परिमा ताको नाम, इसको नाम प्रतिमा है। और ऐसी चैतन्य प्रतिमा की साधना की अनुभूति के साथ अगर पहली प्रतिमा से शुभारंभ हुआ दर्शन प्रतिमा, तो यहाँ आत्मा के दर्शन है, सुदर्शन प्रतिमा है। जड़ अधिवादी के दर्शन करवे को नाम जड़ दर्शन प्रतिमा नहीं। आया ना भगवान, अपनी प्रवृत्ति चारों ओर से रुक जाए उसका नाम व्रत प्रतिमा है। अपने आप में ठहरने लगे उसका नाम सामायिक प्रतिमा है। अंतर के गुणों का अंतर में प्रसदोपास चलने लगे उसका नाम प्रसदोपास है। अपने आप में सचित है, सचेत है, उसका नाम सचित त्याग है। और अपने स्वभाव का जहां अनुराग है उसका नाम अनुराग प्रतिमा है। और जो अपने ब्रह्म स्वरूप में डूब गया उसका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। और आत्मा की परिणति से अगर कहीं भी इससे खिसक के उपयोग पर्याय में भी जुड़ रहा है और उस पर्याय का भी त्याग हो जाए उसका नाम आरंभ त्याग है। और जहां भगवान अंतर के 14 प्रकार का परिग्रह का त्याग हो और बाहर का तो तुम्हारा है ही नहीं है, 10 प्रकार के बाहर के परिग्रह का तो तुम्हारा परिग्रह है ही नहीं है, वो तो तुम्हारा है ही नहीं है। लेकिन अंतर में जो 14 प्रकार का परिग्रह, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी कसाय के 4 परिणाम और ये 9 कसाय, हास्यरति आदि, 1 9 4 13 और 1 मिथ्यात्व, इसका नाम 14। तो अंतर से मिथ्यात्व परिणति का त्याग हो उसका नाम परिग्रह त्याग। और ऐसे परिग्रह त्याग की प्रवृत्ति के बाद जहां आत्म कल्याण की भावना से संयुक्त हुए अपने आप में ठहरे उसका नाम पर प्रपंच जगत चाल चक्र दिखे ही ना, उसका नाम अनुमति त्याग। काय की किसको क्या देना, ये है स्वभाव की जहां अनुरक्ति उसका नाम अनुमति त्याग। और भगवान आत्मा एक ही चैतन्य स्वरूप की उत्कृष्ट अवस्था की उदिष्ट रूप अवस्था रहे, उदिष्ट माने इसमें ठहरी रहे हो, इसका नाम उदिष्ट त्याग है। और ऐसी प्रतिमा का पूरा स्वरूप बताया
और इस प्रतिमा के स्वरूप के साथ में श्री गुरु महाराज शुद्ध ज्ञान के भाव के साथ भी उस अंतर आत्मा की ओर चलेंगे, उस मध्यम पात्रता के स्वभाव के अनुभव की ओर चलेंगे, जहाँ केवल दृष्टि है एक की, ममल शुद्धात्म एक ही। कैसा है वह ममल प्रभु? बोले इस ममल प्रभु को अंदर में देखना, बाहर में दिख कुछ जाए लेकिन भगवान रुक ना जाए और बिक ना जाए। आ रहा है ना पकड़ में? बाहर में भले दिख जाए लेकिन वह रुक ना जाए और बिक ना जाए। इसका नाम है उपयोग बुद्धि, कहीं गिरवी ना रखा जाए। कि बोले क्या करें, तनक कर लो दर्शन तो कभी बिगड़ तोड़ी गो। अरे कछ नहीं बिगड़ गो, मिथ्यात्व की पुष्टि हो गई। बहुत बिगड़ संसार के जब तोड़ो बहुत नहीं बिगड़ गो, सब ही बिगड़ गो। वही समय कहीं आए आयु को अंत, तो नियम से जो जीव जड़ के अगर दर्शन करके और भगवान की कल्पना करके दर्शन कर रहा है, वो वही समय आएगा जब आयु का अंत। तो नियम से जो पहाड़ी जाके बने, पृथ्वी का ही बने। इसलिए यहाँ चैतन्य के महासाम्राज्य की बात है। जिस दर पर सर ना झुक जाए वो सर, वो दर नहीं है। जिस दर पर सर ना झुक जाए वो दर नहीं है। और जो सर चाहे जहां झुक जाए वो सर नहीं है। ऐसा सर की बात है। और ऐसा अनुभव किया बनारसी दास पंडित जी ने भी कि सर नहीं झुकेगा। ऐसा अनुभव करो भगवान तुम साधना के मार्ग में हो और ये 3 प्रकार के पात्र, 4 प्रकार के दान की फूल ना सुन रहे हो। उत्तम पात्र को तुमने सुना, मध्यम पात्र को सुनने को तैयार हो। इसलिए भगवान आत्मा किसी के राज्य में किसी कोई मंत्री रहा, उसका वो रहा, उसकी विदाई हुई, उसे एक पगड़ी दे दी गई। वो उसने वो पगड़ी पहन ली और किसी दूसरे राज्य में पहुंचा। संयोग की बात, उस पे कोई विषम परिस्थिति भी आई लेकिन उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी पगड़ी को झुकाना स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? माने अपना सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। मृत्यु को जो जिसने स्वीकार कर लिया हो, लेकिन सिर झुकाना क्यों स्वीकार नहीं किया? बोले इसलिए सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया कि सिर पे थी पगड़ी। और बोले संयोग की बात, कहीं मेरा सिर झुक जाएगा तो पगड़ी झुक गई, वो पगड़ी झुक गई तो जिस राज्य का मैंने नमक खाया वो पूरा राज्य झुक गया। इसका नाम है मोक्ष मार्ग के साधक आत्मार्थी। सब कुछ तुम्हारा झुक जाए माने, लेकिन सर ना झुके। एक अवसर का मतलब क्या है? तो ये समझना कि भगवान इतनी जिनवाणी कहा कि इतनी प्रणाम ना करो। ये पहले अपना भाव देखना, भाव पकड़ो, भाव को पकड़ो, उस स्वाभिमान पुरुषार्थता की अखंड सत्ता को पकड़ो जो स्वयं में विलस रही है, स्वयं में विलस रही है। कैसे विलस रही है? अब मध्यम पात्र का अनुभव करो। देखो मध्यम पात्र कैसे होते हैं। मध्यम, अरे मध्यम पात्र की, अरे यहाँ दृष्टि रखो एक की निष्ठातम देव की। ये भावना हम बता रहे कि देखो उपयोग कितना एकाग्र होता है। वो पेज ही पलट गया, लेकिन भगवान भले यहाँ पेज पलटे पर उपयोग ना पलटे। और अगर उपयोग पलटे ही तो विभाव में नहीं, स्वभाव में पलटे। और स्वभाव में पलट जाएगा तो देखो आनंद की दशा कैसे प्रकट होती है। मध्यम पत्तो ही यार मऊ सहयार ओवन दर्शन तो सहई सजोतो ममल पाऊ पर जय वैसल्य मिलंतो सल भय पर्याय आदि सब मिला जाए, स्वभाव का दर्श बने रहे। इसका नाम मध्यम पात्र है। और इसकी विशेषता क्या है मध्यम पात्र की? ये आर दीप्ति सहयार रही तम दृष्टि दर्शन तो उवन दीप्ति सुई दीप्ति महो सहयार उवन जिन उतु। अगर ऐसी दशा है तो मध्यम पात्र है। और यहाँ जितने हमें बैठे हैं तो कुछ जघन्य पात्र की भूमिका में है, कुछ मध्यम पात्र की भूमिका में है। इस मध्यम पात्र की भूमिका का ऐसा अनुभव करो। और ऐसे मध्यम पात्र की महिमा
और बताते हुए गुरु महाराज कहते हैं सयार दीती ओवन पाओ तम दृष्टि इष्टि सोई संतु। अपने आप में संतुष्ट हो स्वभाव की साधना में, ये आर ओवन स्वभाव लई पर जय बिलयंतु। इसका नाम उत्तम पात्र के बाद मध्यम पात्र है, और मध्यम पात्र की यह साधना बताने के बाद अब श्री गुरु महाराज जघन्य पात्र को भी कहते हैं। जघन्य पात्र कैसा होता है? तो जघन्य पात्र भी ऐसा होता है जैसे रेवती रानी जी के चार तरफ लगा दिए, एक तरफ ब्रह्मा का लग गया, एक तरफ विष्णु का लग गया, एक तरफ महेश का लग गया, और एक तरफ तो साक्षात महावीर जी ऐसा लगा दिया। लेकिन रेवती रानी ने कहा कि 25वें तीर्थंकर नहीं होते माने नहीं होते, मैं नहीं जाऊंगी, और किसी को भी नहीं कहा कि तुम चले जाओ। घर के सवरे ही चले गए, तो बोले सवरे तुम जानो, यहां कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन रेवती रानी की तत्व की निष्ठा थी इतनी गहरी, और अपने स्वभाव में इतनी थी सजग और पहली कि घर के सवरे चले गए, लेकिन नहीं निकली रेवती रानी अपने बाहर देहरी। इसका नाम है जघन्य पात्र। और ऐसे जघन्य पात्र के आत्मार्थी साधक वे मोक्षार्थी हैं। बाकी तो और धर्म के संयोग के नाम पे जुड़ के स्वार्थ में उलझ जाते हैं। स्वार्थी नहीं, परमार्थी। और परमार्थी कैसे हैं? इसका नाम उत्तम पात्र है। सुनो सुनो सुनो, भजन लगे सो जघन्य पात्र, भजनदार तनक हो जाओ सो मध्यम पात्र, और भजनमय हो गए सो उत्तम पात्र। तो ऐसा मत करियो कि बाहर को कुछ ज्यादा भजन धल लियो, मतलब नहीं है। यहाँ भजनदार और भजन लगे, भजन लगे भजनदार, तो भजनदार बने, भजनदार लगे और भजनदार हो गए। इन पात्रता का नाम ये है। और जघन्य पात्र की विशेषता देखो सही, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए भगवान बाहर संयोग में विकल्प चला जाता है, क्योंकि आहार भी तो हो, पर यहाँ उसकी महिमा भी बताते हैं। ध्यान से 4 प्रकार के दान में आहार दान आएगा, लेकिन उपयोगवान आ जाए। एक जगह एक सूत्र आया है कि तुम साधना मार्ग पे चलना, आहार की व्यवस्था अपने आप होगी। लेकिन आहार के लाने अगर साधना मार्ग पे चल गए तो दुर्गति होगी। नहीं आया पकड़। साधना मार्ग पे चलना, आहार की व्यवस्था होगी, होगी माने होगी, होगी माने होगी। और कहीं आहार के ही लाने जहाँ मार्ग पे चल गए तो फिर साधना नहीं होगी, हो जाएंगे भोगी। और जहाँ हो गए भोगी माने वहां पर सदगति का तो बहुत दूर है, दुर्गति और होगी। क्यों? क्योंकि तुम आहार कर रहे हो। सही भगवान, हम इतने आप लोग बार बार हम सबको बता रहे, तुम भोजन नहीं कर रहे। तुम कोई ये अन्य संप्रदायों में कहने में आता है, तुम रोटी नहीं खा रहे, तुम भोजन नहीं कर रहे, तुम आहार कर रहे। और आहार की वो परंपरा है जो शाश्वत परंपरा है आहार दान की, आज की परंपरा नहीं, शाश्वत आहार दान। तुम उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हो, इसका नाम आहार दान। क्योंकि तुम भोजन नहीं कर रहे, तुम रोटी ग्रहण नहीं कर रहे, तुम आहार कर रहे हो। आहार कर रहे हो, आहार के नाम का तुम नाम कर रहे हो। क्या कर रहे? हम सब आहार कर रहे हैं, या आहार करा रहे, या आहार करवे जा रहे। तुम आहार करवे जा रहे तो तुम वह परंपरा निभा रहे हो जो शाश्वत आहार दान का नाम है। या शाश्वत तुम आत्मा की बात जगत के जीवों को सच्ची बता रहे हो, तो तुम ज्ञान दान के मार्ग को निभा रहे हो। और सच्चे में ईमानदारी से किसी जीवी की, रोगी की अगर तुम सेवा भी कर रहे हो अपने भूमिका अनुसार, तो तुम आज का औषधि दान नहीं निभा रहे, उस औषधि दान की परंपरा को निभा रहे।
और जिन जीवों को तुमने भय से मुक्त कर दिया और अपने भी मुक्त हो गए, तो आज का अभयदान नहीं, वो अभयदान की परंपरा जो शाश्वत है तुमने निभाई, इसका नाम ये है भगवान। तो कम से कम ज्यादा ध्यान करो करे कि हम आहार के वाले हो गए, आहार करने वाले हो गए। कम से कम तुम आज आहार वाले नाम की संज्ञा में तुम्हारा नाम लिखा गो, तो आहार तो करो, लेकिन भगवान आहार के साथ में उस चैतन्य स्वभाव में भी विहार करते जाओ। शाश्वत धर्म को तुम निभा रहे हो भगवान, इसलिए जगन्य पात्र की इतनी बड़ी तैयारी है। और ऐसे जगन्य पात्र की महिमा बताते हैं विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज। और आज अगर तुमने वो परंपरा भी सही नहीं निभाई उसमें आने के बाद, तो ना मालूम जैसे तत्व का किया अनादर, तो ये जीव 84 के चक्र में भटका। और जिस समय चैतन्य तत्व का किया आदर, उसी समय इसकी जगन्य पात्रता की वही प्रकटता। और ऐसे जगन्य पात्र में क्या है उसकी महिमा? जयन पत ओवन्नमौ ये देति दीप्ति दर्शन्तु ओवन यारस समय पाओ तम नंत काम विलयन्तु। अरे एक समय के लिए वो जगन्य पात्र की भले भूमिका है, लेकिन एक समय के अंतर में अगर स्वभाव में एक बार डुबकी लग गई, उसी समय अनंत अनंत असंख्यात कर्मों की निर्जरा है। इसका नाम पात्र है, और वजन लगे सो पात्र है, और वो भद भद बोले सो अबे कच्छ। अरे भगवान, पात्र माने खराखर, और पात्र की उपमा श्रापाचार्य में दी परम पूज्य तारण तरण महाराज ने। इसका नाम पात्र है। पात्र अपात्र विशेषत्वम पन्नगवम च उच्यते तृणभुक्तम च दुग्धम च दुग्ध भुक्तम विसंपन्नः। पात्र वो है और अपात्र कौन है? तो जैसे गाय और सर्पणी, कि पात्र माने गाय और अपात्र माने सर्पणी। कि गाय चारा खाती है और दूध देती है, और अपात्र वो है कि दूध पीती है और जहर देती है, ये अपात्र है। तो ऐसी यहाँ अपात्र की तो बात ही नहीं है, पात्र ही पात्र है। और ऐसे पात्र की महिमा एक क्षण मात्र के लिए स्वभाव के सन्मुख रूप परिणति हो जाए, उसका नाम पात्र है। और जिसको अनुभूति वही है वही पात्र है। और वहां की अनुभूति नहीं है तो सब को पात्र है, कोरे घड़ा। सब माने अब सबकी नहीं है, जिनकी पात्रता है उनकी बात अलग है, और जिनकी पात्रता नहीं है उनकी बात यहाँ है ही नहीं है। एंट्री मत करो, तो एंट्री मत करो। माने आपका लेवल भी सही होने चाहिए। लेवल 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 समझ? हाँ बोले समझती। वो पानी नापते हैं जब कितना लेवल है, ऐसे यहाँ तुम्हारी वर्तमान को जो लेवल है, जो लेवल सही होना चाहिए, भूमि का अनुसार तो सही होना चाहिए, बुद्धिपूर्वक, तो पात्रता प्रकट होगी। और ऐसी पात्रता की अगर आदर्श साधिका बनी वो परम पूज्य जिनवती बहन जी ने। जिनवती बहन जी का इसका ही नाम है जैसे तृण भुक्तम च दुग्धम च। अरे एक बार जल ले लिया, कब 48 घंटा एक ही स्थान पर फिर बैठी रहे। और जनमानस देखे कि इन माताजी को क्या हो गया, ये तो हम जैसे सुबह से देख रहे हैं शाम, और शाम से देख रहे हैं रात हो गई, फिर सुबह देख रहे हैं तो वैसे के वैसे बैठे। वो देखने वाला कहीं कोई होगा तो वो घबरा गया कि हम देख रहे हैं 12 घंटा हो गए, 12 रात हो गए, अब 12 सुबह के फिर हो गए। बोले 24 घंटा से ऐसी बेटी हली नहीं, इन्हें कछु हो तो नहीं गो। अज्ञानी जीव है, वो समझ उसकी जिज्ञासा थी कि हम 24 घंटा से देख रहे हैं, ये माता जी तो ऐसे ही बैठी हैं, का मालूम कछु कैसे यहाँ लोग हैं। उसने नीचे कहा कि माता जी को हम देख रहे हैं 24 घंटा से ऐसी बैठी हैं, कैसी माता जी हैं?
तब समझाने वाले ने समझा भी दिया कि भैया वे 24 घंटा काम है, उनकी तो 48 घंटा की समाधि जैसी साधना चलती है। वे आदर्श साधिका है, मोक्ष मार्ग की साधिका है। इसका नाम पात्र है और बार बार नाम इसलिए हम स्मरण करते हैं कि देखी है हमने उनकी साधना, इसलिए बार बार भगवान दृष्टि रखो एक की निश्चितादम देव की। ये है जगन्य पात्र, और जगन्य पात्र की महिमा यहाँ नंत काम वेले अंत स्वभाव की साधना। और जगन्य पात्र कैसा होता है? जैन स्वभाव स उत्तम पत दत्त जिन उत्तु स्वभाव यार उवन पाऊ दान भाव जिन उत्तु। जगन्य पात्र स्वभाव की साधना से तो तन्मय होता ही होता है, लेकिन वह पात्र भी है और वह दात्र भी है, देता भी है और लेता भी है। धन दौलत नहीं, आहार दान का ही भाव समझ लो कि जिसकी जैसी भूमिका है। जगन्य पात्र मध्यम पात्र को देता है, वो मध्यम पात्र उत्तम पात्र को देता है। ये तो है दत्त पत्त जिन उत्तु, ये भाव तो ये है। और यहाँ जैसे अगर जगन्य पात्र की भी सामयिक का समय हो जाए तो उस समय वो कहता है कि सब चक्र दुनिया गई एक तरफ और मेरी सामयिक का स्वभाव है एक तरफ। जाको नाम है दत्त, और जब सामयिक पे बैठ गए समय पे और अपने में बैठन लगे, इसका नाम है पत्र। पत्र माने लेने लगा और दत्त माने देने लगा। और अगर सामयिक का समय प्रमाद में ही निकल गया तो अब तो वो जगन्य ही पात्र नहीं है। इसलिए आ रहा है ना भगवान पकड़ में पत दत्त जिन उत्तु। और एक तरफ वो दात्र पात्र की भी यह महिमा है कि अपनी से अगर कोई मध्यम पात्र है तो मध्यम पात्र देखे उत्तम पात्र को, उनको क्रियाचर्या से वो फ्री हो, वो बड़ी श्रद्धा आस्था भाव के साथ। और अगर भूमिका थोड़ी नीचे है तो और कोई ऊपर भूमिका में है तो कम से कम एक विनम्रता के भाव के साथ वो तो व्यवहार में जा भी आए किया है, क्योंकि शिथिलता ना आए और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति ना जागृत हो, उसका नाम जगन्य पात्र है। और ऐसे जगन्य पात्र की महिमा के साथ गुरु महाराज उस गहराई में लेके चल रहे हैं कि जगन्य पात्र इतना जो बजन लगे सो जगन्य पात्र है, और जो वजनदार हो गए सो मध्यम पात्र, और जो वजन ही लगे डूबई गए वाको नाम उत्तम पात्र है। ऐसी महिमा यहाँ बताई। और जिस समय आहार करने बैठो और नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ लिया, पर ग्रास अपने पात्र में आए उसके पहले और अगर तुम्हारे पात्र में ग्रास आ गया और फिर नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया तो तुमने वो 5 परमेष्टि को एक रोटी में लगा दिया। इसलिए भगवान पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, बड़ी एकाग्रता से पढ़ो, और फिर जो कछु तुम्हारे भाग्य में है बाकी अच्छा ही अच्छा है, वो सब आएगा बाद में। और पहले अगर कहीं सट्टे पट्टे इकट्ठी रखवा ले और फिर नमोकार मंत्र पढ़े मोहन ले, जाको नाम पात्रता नहीं है। आ रहा है ना भगवान? आसक्ति तुम्हारी पहले, निदान बंध तुमने पहले बंधवा लिया और फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा और नमोकार मंत्र पूरा ही नहीं हो पाया, भगवान आत्मा शरीर छूट ही गया। कई घटना कहीं घट भी सकती है, घट जाती है। हाँ, शरीर छूट गया, वो थाली सामने परसी रखी है और भगवान वह आसक्ति के परिणाम ने जहाँ अपने आप में करना था विहार,
लेकिन वो आहार के परिणाम ने जो बंद बनाया ना मालूम जाके वो गेहूं में ही फिर रूला हो जाए। इसलिए भगवान बहुत संभाल करो, हम जनरंजनता के साथ नहीं बता रहे, जिन रंजनता के साथ बता रहे, आसक्ति कैसे टूटे उस भाव से बता रहे हैं। और ये गुरु महाराज तो और बहुत गहराई से बता रहे हैं, अबे हम तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी उस अथाह सिंधु के अपन बिंदु हैं, भले बिंदु हैं लेकिन है वही सिंधु के। योग बनेगा ये बिंदु भी वही सिंधु में समाएगा। इसलिए भगवान मन समझाने की बात का नाम जी फूलना नहीं है, बहुत अपने आप में डूबने का नाम फूलना है। और कैसे डूबे? स्वभाव ही यार दान भाव जिन हो तो, ये तो हुए 3 प्रकार के पात्र। अब 4 प्रकार के दान कैसे देते हैं, उन दान का नाम देखो। दानम 24 हो तो जिनो ज्ञान आहार संजोतो, भेषज दान जो होत जिनो अभयम भय बिलियंतो। अरे 4 प्रकार के दान, ज्ञान दान दो तो ज्ञान का ही भाव जागृत हो, आहार दान दो तो आहार का ही भाव जागृत हो, औषधि दान दो तो औषधि दान माने निरोगता का भाव जागृत हो, और अभयम अगर दो तो भय अपने आप मिला जाएगा। और ये 3-4 प्रकार के दान 3 प्रकार के पात्रों को देते हैं। देखो कैसे देते हैं। उत्तम पत्तु विशेष मुनि ओवन्न देईसुइनंतो, पर जय बिलियंत सोई ओवन्न मोक्ति दर्शंतो। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र की और ये विशेषता के साथ में दान देते हैं, भूमिका अनुसार देते हैं, देना चाहिए, भूमिका अनुसार दो, देना चाहिए, लेकिन दे के पछताओ मत, दे के पछताओ मत। अगर पछता गए तो वहां निदान बन गए, वो दे के भूल गए तो कछु न कछु पुण्य बन गए। उत्तम पात्र की विशेषता, जो मुनि है, पत्र माने मध्यम पात्र की भी विशेषता, और सच्ची साधना तो जब है पर यह बिलियंतु, सो तो ये मुक्ति पर स्वरूप जिनका दर्श दे रहा है उसका नाम एक पात्र है। और जघन्य पात्र की क्या विशेषता है? अब देखो, जघन्य पात्र मध्यम पात्र को और उत्तम पात्र को देता है आहार दान। देखो कैसे देता है। जहन ग्रहण जब ज्ञान श्री दान समत संजोतो, ओवनु पतु जम पिय समो ओवन देति विद संतो। अब ऐसा भाव यहां समझ लो, चंदन वाला ने महावीर को आहार दिए, महावीर माने उत्तम पात्र और चंदन वाला माने जघन्य पात्र। कैसे दिए? जहन ग्रहणम जम ज्ञान श्री, अरे इस ज्ञान के आनंद उल्लास के साथ दिए कि मैं तो इस उपसर्ग से दूर हुई ये जो थोड़ी सी दाल और पानी रखा है, अगर इस पहले किसी उत्तम पात्र के हाथ में एक गिलास दे दें, इसके बाद मैं ग्रहण करूं। देखो ग्रहण करूं माने जहन ग्रहण जम ज्ञान श्री, ये उसको दे दूं। और उधर से महावीर स्वामी की भी विधि जई लगी थी कि राजकन्या हो, सिर मुंडन हो, आंखों से सुधारा बह रही हो आनंद की, निदान वाली नहीं, वो बह रही हो, झलक रही हो, और हथकड़ियां बेड़ियों में जकड़ी हो, और राजकन्या हो। बड़ी अटपटी विधि थी, लेकिन वह विधि लगने थी। सुबह विधि लगी, महावीर स्वामी वहां आए, आहार हुए। देखो आहार हुए तो क्या हुआ? ओवनु पतु जम पिय समो ओवन्न देति विद संतो। अरे वो सब हथकड़ियां बेड़ियों का बंधन टूट गया, वो दाल पानी जो कुछ था वो बदल गया, सब 56 प्रकार के व्यंजनों में दान समत संजतो। अगर देने का भाव बनता है तो तुम्हारे लिए जरा सा आटा भी 5 जनों की भूख की क्षुधा भी शांत करने में वो कारण बन जाए। और अगर नहीं देवी को भाव है तो वो आटे में ही अपने आप में घाटा हो गया। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कितनी गहराई से कह रहे हैं, कितनी गहराई से कह रहे हैं,
देव तो दान और देते हैं दान, लेकिन कौन से भाव से? नंद भाव जो बैठे पद पल कन जिन उत्तो आहार दान सुई नंद माओ वन्य पत संयुक्तो। अरे आहार दान जगन पात्र देता है। जैसे भरत चक्रवर्ती खड़े रहते थे कि कोई पात्र जाए उनको हम आहार दान दें, इसके बाद हम भोजन ग्रहण करें, क्योंकि चक्रवर्ती करते हैं भोजन और साधु करते हैं आहार। तो कोई उत्तम पात्र जाए उसको हम आहार दान दे दें, फिर हम भोजन करें, फिर हम भोजन करें। ऐसा भाव, कैसा भाव झलकता था? नंद भाव जो पैड़े, ऐसे नंद भाव के साथ पद पल कन जिन ओतो आहार दान सोई नंद मऊ वन्य पद संयुक्तो। वो उत्तम पात्र है। पद पलकन का मतलब है बाहर से पैक आदि तुलाते हैं, जघन्य पात्र किसके? उत्तम मध्यम पात्र के। और मूल भाव तो है अपना उपयोग। अब आगे थोड़े पढ़ते हैं, बहुत जल्दी से समझ जाएंगे क्योंकि तुम समझदार हो। आहार दान सही नंद मऊ वन्य पद संयुक्तो वन दीति तम दीति मऊ तागा ममल स्वभाव। ये है सच्चा त्यागी। और घर गृहस्थी बोले हमने इतनी खेत इतना दान दे दो, खेत तो बब्बा को और बब्बा के बब्बा को, और बोले हमने 10x10 की जगह दे दी मंदिर दान में। ये त्यागी के लक्षण नहीं है। अरे मिथ्यात को त्यागो तो त्यागी हो, और मिथ्यात को नहीं त्यागा और बोले हमने 5 बर्तन दान कर दे, 5 बर्तन दान कर दे। वो दहेज के रखे थे पुराने जमाने के, इसका नाम थोड़ी दान है। अरे भगवान, और त्याग का मतलब क्या? देखो जल्दी जाए। उत्पन्न भाव सुहि रमन पाओ उत्पन्न मोक्ति दर्शन तो। और अब मध्यम पात्र की महिमा देखो। मध्यम पद जिन उत सोई यार देति संतो वन दे सोई ज्ञान पाओ पर जय वन विलंतो। और मध्यम पात्र देखो। मध्यम पद सुदान मऊ आहार दान जिन उतो पद दान सोई सुख मऊ सोई सूक्ष्म कम विलंतो। इस भाव से आहार दान दो। चंदन वाला ने महावीर स्वामी को आहार दान दिया है। ऐसा तो ऐसा होगा आहार दान कि महावीर का दूसरी बार आहार का योग नहीं बना, उन्हें केवल ज्ञान होगा। और चंदन वाला, जिस भाव से चंदन वाला ने आहार दान दिया तो उसकी परिणति भी ऐसी जागृत हुई कि वे महावीर स्वामी की जाके प्रथम आरिका माता जी बन गए। और आहार दान राजा श्रेयांश ने आदिनाथ स्वामी को दिए उस साधु अवस्था में। अगर श्रेयांश ने राजा ने दिए तो उसमें इतना भाव जागृत हुआ कि भी राजा श्रेयांश आदिनाथ स्वामी से पहले ही मोक्ष चले गए। जाको नाम है ऐसे। एक तो देव तो अच्छे से देवो, लेकिन देवे में सकुचमती, अरे सकुचमती और कुर्रावती। और देखे भूल जाओ जाको नाम जे दान है, जाको नाम दान है। देखो और देखो कितनी महिमा। जगन पत सिर उद्याओ दत्त पत विज्ञानो विज्ञान विंद सोई शयन पाओ पत दत्त सोई उत्तो। ये है पात्र दात्र की और मध्यम पात्र जगन पात्र की महिमा। और देखो अब क्या महिमा होती है देने वाला। दत्त भाव सोई नंद समूह दीप्ति दीप्ति दर्शन तो दीप्ति मिले दृष्टि ही सही हो दृष्टि विगस विगसंतु। अरे यहाँ दृष्टि कहते हैं शुद्ध उपयोग को, और दीप्ति कहते हैं प्रकाश को। दीप्ति माने प्रकाश और दृष्टि माने उपयोग। जब मिला उस समय की विगस की अवस्था, और ऐसी अवस्था में अब आहार दान हो रहा है। देखो कैसा हो रहा है। दीप्ति दृष्टि तम श्री रमनो सात ओत जिन ओतो पय आचरण स्वभाव मुनि आहार विज्ञान संयुक्त। इसका नाम है आहार दान। और अब औषधि दान देखो कैसा होता है। भेषज दान जो भय सही हो वादा विलय स्वभाव संसार शरीर स्वभाव वाद विलयंतु।
इसका नाम औषधि दान है। और अभय दान कैसा है? अभय दान तम भय रहियो, भय विनाश तम भागो, अभय रमन भय विलय सुई, अभय भय पर जय बिलि अंतु। पर और पर्याय जहाँ सब मिला जाए उसका नाम अभय दान है। तो ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अभय दान, ये है दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। और जब दान देते हैं उसकी महिमा देखो। दत्तु देव तम ममल पाओ, ममल को तुझिन ओतो, पत स्वभाव जिन समय मऊ, सयार सिद्धि ये सिद्धि की संपत्ति मिल गई। और जब ऐसा आहार दान हुआ तो देवे वालों भी प्रसन्न और लेवे वालों भी प्रसन्न। लेकिन ऐसा ना हो कि देवे वाले ने तो बड़े श्रद्धा भाव से दे दे और लेवे वाले आहार करके भी बिक्री से सो गए। सही एक कर्ज चढ़ जाता है भगवान। अगर सामने वाले ने आहार कराए तो 3 घंटा को तमाम पुण्य को जो जाप पाठ स्वाध्याय जो भी होएगा वो ग्रस्त के खाते में जमा होएगा। कहा कि 3 घंटा को टाइम लगता है। कहाँ से वो नाज लेके आया, कैसे पैसा कमाया, कैसे वो नाज लेके आया, कैसे उसने अपनी तैयारी करी, और तब कहीं 3 घंटा की व्यवस्था में उसने तुम्हारे लिए क्या माने आहार वालों के लिए आहार कराए, और आहार करने वाले बेफिक्री से होगा कल्याण। और 3 घंटा को जो तुमने बैलेंस 24 घंटा में बना पाओ तो सुबह बाकी खाते में चलोगा और तुम कोरे के कोरे रह। इसलिए भगवान बहुत साधना आराधना कुछ मत करो तो कम से कम जाप पाठ करत रहो, स्वाध्याय करो, ज्ञान दान दो, औषधि दान माने ये देते रहो कुछ ना कुछ। अब देखो कैसे देते हैं, देखो उसकी महिमा देखो, देखो कितनी गहरी महिमा बताई है। इसका नाम है ममल ओत जिन ओतो। और भगवान अगर किसी एक ग्रस्त का आहार ग्रहण किया तो कम से कम वह ग्रस्त कोई सिर माथे कर्जा होएगा। और अगर सकल समाज को, चाहे भले यही समझ लो क्षेत्र पे, अगर सकल समाज के ये गेहूं दान आटा पानी खाए और ईमानदारी से जाप पाठ स्वाध्याय चिंतन ज्ञान दान नहीं दे तो सकल समाज को कर्जा सिर माथे चढ़ रहा है। और जाको नाम आश्रम है। आश्रम ही है जो क्षेत्र है, जो एक आश्रम है। इसलिए भगवान पात स्वभाव जिन समय मऊ सयार सिद्धि संपत्तो। किसी को करुणा से भोजन देना वो अलग बात है, किसी को समभाव से भोजन देना अलग बात है, किसी को दया दृष्टि से रोटी देना भोजन देना वो अलग बात है, लेकिन श्रद्धा से आहार दान देना वो आत्मार्थी का है। और ऐसे श्रद्धा के साथ में विगसिए जिन पय बियस मऊ पया चरण पद बिंदु आहार सुई मुक्ति दलु भेषज आपावाऊ। और ऐसे दान को जिस स्थिति में जिस भाव से दोगे वैसा फल मिलता है। देखो अभय दान सुई अभय पाऊ, अभय मुक्ति दर्शन दो, पत दृष्टि सुई दीप्ति मऊ सयार सिद्धि संपत्तु। ऐसा दान होता है? बोले हाँ ऐसा ही होता है। जाको मतलब है दान। और दान की महिमा क्या है? बोले सुनो, एक गेहूं को माने सकरा एक जो थाली में बच जाता है, एक गेहूं तुम्हारा बराबर सकरा फेंकने में बड़ा सरल है। वो एक गेहूं बराबर सकरा फेंकने में इतना सरल है कि 1 सेकंड भी नहीं लगा। और वह एक गेहूं को पैदा करने में 6 महीना लगते हैं। एक गेहूं को पैदा करने में 6 महीना लगे और एक गेहूं बराबर सकरा फेंकने में 1 सेकंड जैसा समय लगा। इसलिए भगवान पत सहोतो व्यक्त रुई ज्ञान विज्ञान सहोतो व्यक्त रूप सहकार जिनो सह समय सिद्धि संपत्तो। और अब ऐसा दान देने के लिए तत्पर रहो, तुम्हारी जितनी भूमिका है उतने में। और एक बात विशेषता से बता दें, आत्मार्थी साधक मोक्षार्थी जीवों के लाने ये धन दौलत वाले दान में नहीं उलझने चाहिए, ना लेवे में और ना देवे में। 11 रुपये
अब भाव समझ लेना, हम बड़े अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि तुम मोक्षार्थी हो, आत्मार्थी हो, परम पुरुषार्थी हो। 1000, 2000, 5000 रुपया, 10-20 रुपया दे दे और भरी सभा में, या 11 रुपया दे दे, 1000 रुपया दे दे, लेकिन भगवान ये दान तुम्हारा नहीं। लेकिन जिस दान के साथ तुम्हारी फिर जेब पैसा दो, बाकी साथ जो जेब ली वह जे के साथ जिनने जब अनुमोद न करी, वो जितना तुम्हारा मान सम्मान हो उतना ही आत्मा को अपमान होगा। इसलिए देखो कितनी गहरी बात है। ज्ञान विज्ञान सहोतो व्यक्ति रूप सहकार जिनु सह समय सिद्धि संपत्तु, लेकिन देव जरूर जितनी शक्ति हो उतना, पर शक्ति के अनुसार। ऐसा नहीं भगवान, नहीं तो घर के परिवार के परेशान और उन्हें दे दे भैया इकट्ठे ही खूब है, तो ना इतने देने और ना भी घर ही बार दे पाए। इसलिए भगवान पहले अपनी पात्रता परिस्थिति देखकर एक काम तो वो, और जहां आवश्यकता है वो जितनी जरूरत हो उतना दो। विवेक पूर्वक, अनुभव पूर्वक अपना स्वयं जागृत विवेक रखो। ये फूलना सुनने के बाद कम से कम कछु तो अनुभव अपने भीतर जग जाए। अब शक्ति रूप देखो कैसा, शक्ति रूप अपद्दु मुनि सयार न जो तो, अरे जो अपनी जैसे समझ लो, जल्दी समझ में जाए। आहार तुमने करे, थोड़ी कसी जो पेट में अन्न पहुंचता है वे फूलता है, तो तुम्हारी क्षुधा वेदनी कर्म की जो उदय प्रकृति थी वह शांत होती है। अब आहार तो कर लिए, और अगर तुम सही ध्यान पाठ जाप सामायिक चिंतन लेखन मनन मंथन नहीं कर रहे, शक्ति के अनुसार ही नहीं कर रहे, तो अपात्र हो, चाहे फिर भी भले मुनि क्यों ना हो। सयार न युद्ध, और अगर किसी साधु के लाने भी आहार कराए और तुमने श्रद्धा से आहार कराए, और वह साधु ध्रुव अध्रुव सोई उद्धु समो, ध्रुव माने चेतन आत्मा और अध्रुव माने ये जड़ पाषाण आदि सब कल्पना के भगवान, इन भगवानों को भी बराबर कह, इन जड़ अदेव आदि को भगवान कह रहा है, अपने चेतन आत्मा को भी भगवान कह रहा है, और दोनों को अगर समान कहता है, शिव समय न रहे संपत्तु, भले वो चाहे साधु क्यों ना हो। इसलिए इतनी समाल की अंतिम गाथा में और सचेत करते हैं गुरु महाराज, पत्वीत पर जय गलियो वैसल्य संग विलयंतु, पत्तय दत्त स्वभाव मुनि सह समय सिद्धि संपत्तु। इसका नाम 3 प्रकार के हैं पात्र, और 4 प्रकार के दान है, जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र। और 4 प्रकार के दान, ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान और अवय दान। ऐसे भावना के साथ आवश्यकता अनुसार दान दो, ऐसा नाम है। और दान का मतलब एक पहियावृत्ति भी बनता है, लेकिन उस पहियावृत्ति में ऐसा ना हो कि नहीं तो बस आज देखते साधुता के नाम पर तेल पे तेल, बादाम के तेल, दुनिया के तेल साबरा कर रहे हैं, माल मालिश, और बोले भैयावृत्ति कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पे छल कपट, अब पात्रता प्रकट होगी, मोक्ष का मार्ग बनेगा, सब परम दशा को उपलब्ध हो। बोलो विश्व रत्न तारण तरुण।